एमपी तक, एमपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में चिंता कर देने वाली खबर है और वो है कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले। जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और दिसंबर के दिनों में जिस तरह से रोजाना डबल डिजिट पे कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, उससे अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या जल्द ही मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2021 की शुरुआती दिनों में फरवरी के महीने में ही कोरोना के केस बढ़ने शुरू हुए थे। मार्च के शुरुआती दिनों में कोरोना की तीसरी लहर आ गई थी, जो कि मार्च के खत्म होते तक अपने पीक पर थी। इस दौरान मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, उससे एक बार तीसरी लहर जो कोरोना की है उसके आने का खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी संभावना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जता चुके हैं। अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि क्यों तीसरी लहर संभावित दिख रही है। दरअसल अगर हम बात करते हैं तो तीसरी लहर की आशंका के बीच दिसंबर से केस बढ़ना शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 24 नए केस मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा केस भोपाल में पाए गए हैं, जहां पे करीब 8 पॉजिटिव मरीज पाए गए। तो इसके बाद इंदौर और सागर में सबसे ज्यादा मामले मिले हैं। सागर में जो मरीज मिले हैं उनमें से ज्यादातर नर्मदा परिक्रमा कर लौटे हैं, इसलिए चिंता ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इसके अलावा एक व्यक्ति की शनिवार को मौत भी हुई है सागर में, इसलिए अब थोड़ा खतरा इससे बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चिंता की बात है कि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या जो करीब एक महीने पहले तक 100 से नीचे थी, अब वो बढ़कर 184 तक पहुंच गई है। बीते कुछ दिनों में इसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। फिलहाल सबसे ज्यादा केस अगर बीते कुछ दिनों की बात करें तो वो भोपाल और इंदौर में देखने को मिले हैं। भोपाल में फिलहाल करीब 62 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जिनमें से 30 होम आइसोलेशन में हैं। आपको बता दें कि भोपाल में ही यूके और कनाडा से आए 2 शख्स अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं दिल्ली, ताकि यह पता चला सके कि इनको कोरोना का कौन सा वेरिएंट है। देश भर में इस वक्त ओमिक्रॉन के मामले यानी जो कोरोना का नया वेरिएंट है वो 100 के पार जा चुके हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी इसकी संभावना इसलिए ज्यादा बढ़ती दिख रही है क्योंकि मध्य प्रदेश से लगे हुए जो सभी राज्य हैं उनमें कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है। मध्य प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन का भले ही कोई मामला सामने ना आया हो, लेकिन जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसने मध्य प्रदेश सरकार की चिंता जरूर बढ़ा दी है। हालात ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से कोरोना समीक्षा बैठकें करनी पड़ रही हैं, जहां पर सरकार लगातार मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सुविधाओं को किस तरीके से बढ़ाया जाए उस पर चर्चा कर रही है।